नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, सफेद दाग से जुड़े ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब शायद आज तक हमको नहीं पता है। जैसे कि सफेद दाग क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, क्या ये बढ़ सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह फैल सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि क्या सफेद दाग कम्युनिकेबल है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। तो दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली खुद हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। दोस्तों, सफ़ेद दाग के बारे में हर सही और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने इस एपिसोड के ज़रिए। अगर आपके मन में ऐसे में कोई सवाल आता है तो आप बेहिचक हमसे पूछिए। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ आखिर होती क्या हैं? राहिला, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होकर अगर डिज़ीज़ हो जाए, किसी से आपको ट्रांसफ़र होकर हो रही है, वो कम्युनिकेबल है। संक्रमण अगर हो जाए तो ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जिसके बारे में लोगों को पता भी है कई बार और कई बार नहीं भी पता होता। बट बहुत से ऐसे रूट्स होते हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होती है। कई बार ये हवा में, ऐसा कहते हैं कि हवा में ही वायरल या वायरस है ऐसा, तो एयरबॉर्न कहते हैं उनको। हवा से अगर कुछ ऐसा इन्फेक्शन अगर ट्रांसफ़र होकर आपको हो रहा है। कई बार वाटर बॉर्न होती हैं, पानी ही अगर ऐसा है, पानी में ही कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो कि सब लोग अगर सेवन कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों को वो इफ़ेक्ट करने लगता है। और कई बार फूड बॉर्न भी होता है कि फूड में अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो जितने लोग उसको सेवन करेंगे उनको वो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बहुत ही कॉमन जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो है कोल्ड। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी ने छींक मारी और साथ में बैठे हैं और साथ में उनको भी हो गया, तो ऐसा तो कॉमनली लोगों को पता होता है। बहुत सी ऐसी डिजीज़ेस हैं जो कम्युनिकेबल हैं और उनके रूट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट मतलब वही है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में होने वाली बीमारियाँ। डेफिनेटली डॉक्टर नितिका, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक कॉल ले लेते हैं। लगातार हमारे कॉलर हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम? अमित कुमार। अमित जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पटना से। अमित जी, यहाँ पर डॉक्टर नितिका मौजूद हैं, वो आपकी आवाज़ सुन सकती हैं, आप बात कर सकते हैं। नमस्कार अमित जी। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? मेरे पापा के मामी जी को सफेद दाग था। अच्छा, ठीक है, तो बचपन में मैं उनके यहाँ रहता था, तो साथ में खाना पीना, मम्मी पापा सबको कहते हैं कि उनके साथ रहने खाने पीने से ये मुझे भी सफेद दाग हो गया है। देखिए अमित जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर हम बात करें फैमिली हिस्ट्री की भी तो मामी जी को है, अगर मामा जी को होता तो पापा के मामी जी को है वो। जी, पापा के अगर मामा जी को भी होता फिर भी हम समझ सकते थे कि कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। बट मामी जी को है जो कम्प्लीटली डिफरेंट फैमिली से आ रही हैं, डिफरेंट जेनेटिक उनका सेटअप होगा। बट ऐसा जो दिमाग में वहम है, मैं कहूँगी वहम है कि उनके साथ खाने पीने से या उनको सफ़ेद दाग था इसलिए आपको हो गया, ऐसा नहीं है।
ये ज़रूर हो सकता है कि चूंकि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते थे, उनके साथ उनकी देख रेख में खाना खाते होंगे बच्चे जब आप थे, तो हो सकता है कि जो ईटिंग हैबिट्स उनकी रही होंगी, जैसे कि अगर वो दूध के साथ नमक का सेवन खुद करती होंगी या वो खट्टी चीज़ों का सेवन कुछ ज़्यादा करती होंगी, तो वो हो सकता है कि ईटिंग हैबिट्स आपने उनसे पिकअप कर ली हो या उन्होंने आपको भी सेवन कराया हो, उसकी वजह से लेटर ऑन आपको सफ़ेद दाग हो गए हों। पर ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि उनका खाना, उनके हाथ का बना हुआ खाना खाने से या उनका झूठा खाने से या उनके साथ रहने उठने बैठने से आपको सफ़ेद दाग हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैम एक क्वेश्चन और थी कि मैं बचपन से ही दूध, केले और साथ में नमकीन रोटी लेता था। देखिए तो ये आई इसके बात कारण- निकल के, देखिए हाँ। ये बिल्कुल अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ईटिंग हैबिट कहीं ना कहीं कोई गलत होगी, चाहे वो आपने उनसे ली हो या अपने घर से ही ली हो, कि दूध और केला, दूध हाँ, और साथ फल में कह रहे हैं नमकीन रोटी। जी। नमकीन रोटी। नमकीन रोटी, तो देखिए दूध और नमक तो हो गया ना साथ में, जो कि हाँ, सीधा सीधा विरुद्ध आहार है, तो उसका असर आपने 1 या 2 दिन में नहीं देखा होगा, बहुत लंबे अरसे तक सेवन करने के कारण आपको सफ़ेद दाग हुआ होगा। मामी जी के साथ रहने से नहीं हुआ है। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग अमित जी। अमित जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने दिमाग में जो भी वहम पल रहा है उसे प्लीज़ निकाल दीजिए। डॉक्टर नितिका ने जो बात कही है उसे ध्यान में रखिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और वो दर्शक जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी स्क्रीन ऑन किया है, मैं उन्हें बता दूं कि आपने काफ़ी कुछ मिस तो किया है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना ये एपिसोड रीटेलीकास्ट भी करेंगे। डॉक्टर नितिका, साथ खाने से नहीं फैलती, साथ खेलने से नहीं फैलती, दैट मीन्स कि कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है ये। बिल्कुल राहिला, यही हमारा सबको बताने का या अवेयर करने का सबसे पहला जो मेरे को लगता है कि मिशन है, जी, जी, कि जी। सफ़ेद दाग जो है वो कम्युनिकेबल नहीं है। बट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि स्किन डिसऑर्डर्स में कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन ज़रूर रहते हैं जिनकी जो अपीयरेंस है वो सफ़ेद दाग की तरह होती है, वो एक्चुअली में सफ़ेद दाग नहीं है। सफ़ेद दाग अगर एक बार ये डायग्नोस ठीक तरीके से हो जाए तो ये बिल्कुल मन से निकाल देना चाहिए कि ये छूने से या साथ में बैठने उठने से बढ़ जाएगा। डॉक्टर नितिका, आप हमेशा हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हैं, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना, और ना ही सिर्फ आपसे, आपकी टीम से भी मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगी कि आप ही की टीम की मेंबर डॉक्टर भारती से हम जुड़े इस बार। हाँ जी। डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर भारती, आज हम बात कर रहे हैं सफ़ेद दाग क्या कम्युनिकेबल है या नहीं। ऐसे में एक सवाल मेरे मन में आता है कि जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्या सिर्फ वही लोग मानते हैं कि ये छूत अछूत की बीमारी है, या फिर जो लोग एजुकेटेड हैं उन्हें भी ऐसा महसूस होता है? जी हाँ राहिला जी, सफ़ेद दाग एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये एक्चुअली में एक मिथ है, लेकिन इस मिथ से हमारे समाज के सभी लोग, चाहे वो छोटे शहर से हों, बड़े शहर से हों, पढ़े लिखे हों नहीं हों, सभी लोग जो है इस मिथ में बिलीव रखते हैं, चाहे वो मुंह से बोलें या नहीं बोलें। हमने अपनी प्रैक्टिस में हमेशा देखा है कि पेशेंट्स आके कंप्लेंट करते हैं कि मैं वैसे तो एमएनसी में काम करता हूँ, बड़े एजुकेटेड लोगों के साथ बैठता हूँ, लेकिन लोग मेरे से हाथ मिलाने में हेजिटेट करते हैं। या बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि पेरेंट्स आए हैं और कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने में मुश्किल हो रही है, तो आप प्लीज़ एक लेटर लिख कर दीजिए प्रिंसिपल को कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। इससे ये साफ पता चलता है कि जितनी अवेयरनेस इस प्रॉब्लम को लेकर समाज में होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो हैं अभी भी इस मिथ में बिलीव करते हैं, और हमारे इस प्रोग्राम का एम भी यही है कि लोग समझ पाएँ कि एक्चुअली सफ़ेद दाग है क्या। इससे लोग डरे नहीं, बल्कि लोगों में ये विश्वास आए कि सफ़ेद दाग को ठीक किया जा सकता है और इस प्रॉब्लम से जो है छुटकारा पाया जा सकता है। डॉक्टर भारती, हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। वाकई कम्युनिकेबल डिजीज़ सफ़ेद दाग नहीं है, और आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर इन्फेक्शन फैल रहा है तो वो सफ़ेद दाग नहीं होगा, हमें प्रॉपर उसको टेस्ट करवाना चाहिए। जी। डॉक्टर नितिका, आप सुन सकते हैं कि घंटी बज रही है, हमारे कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं, पहले उनका कॉल लेते हैं, हाँ फिर जी। चर्चा आगे करेंगे। हेलो, हेलो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एमएल हेल्थ केयर में। आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉली। डॉली जी, नमस्कार। नमस्ते जी। डॉक्टर नितिका यहाँ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकती हैं। नमस्कार डॉली जी, नमस्कार। कैसी हैं आप?
जी मैं आपका प्रोग्राम वॉच करती हूँ। हाँ जी। मेरे भी हाथों में वाइट पैचेस हैं। हाँ तो जी। आप मुझे बताएं कि क्या आप कोई दवाई देते हैं जो हाथों पर लगा सकते हैं, और अगर हम घर का काम करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल डॉली जी, दवा जो है लगाने वाली, जो अभी ऑलरेडी दाग हो गए हैं उनको हाँ जी। ठीक करने के लिए लगाने वाली दवा काम आती है, और हाँ आगे जी। दाग ना हो उसके लिए इंटरनल दवाई दी जाती है। और अच्छा जो जी। लगाने वाली दवा है उसको हाथों पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और आप घर का काम भी कर सकती हैं। बस ध्यान रखने की बात यह है कि दवा को जो लगाना है उसके बाद आधे घंटे बाद आपको धूप में जाना है। तो ये ठीक जो है। आधे घंटे का जो समय हम लेके चल रहे हैं, हाँ ये जी। वो समय है जिसमें आपकी जो दवा है ये एब्जॉर्ब होगी वहाँ पर स्किन में, वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और उसके बाद वहाँ पे काम शुरू होगा। तो जब आप धूप लगवा लें, अच्छी बात तो ये रहेगी कि अगर उसके बाद भी दवा 1-1.5 घंटा लगी रहे या पूरा दिन लगी रहे, पर फिर भी अगर आपको वहम लगता है या आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई ऐसा काम करना है, हाथ धोने हैं, तो आइडियली तो आधे पौने घंटे बाद हाथ धोने चाहिए आफ्टर सन एक्सपोजर। और अगर उससे पहले धोने पड़े या कुछ काम आ जाए तो आप एक हल्के से सॉफ्ट से कपड़े से या टिश्यू पेपर से जो बहुत सॉफ्ट हो, जिससे स्किन में कोई इचिंग या इरिटेशन ना हो, उसको आप डैब कर सकती हैं हल्के हाथ से, मतलब दबा, हल्के से दबा के बस इतना हटा लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल उसकी लेयर ना हट जाए वहाँ से। जी जी जी। तो आप बिल्कुल बिना चिंता के सारे काम कर सकती हैं, दवा लगी भी रहेगी। हाँ जी, थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉली जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू। डॉक्टर नितिका, ईटिंग हैबिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सफ़ेद दाग में। ऐसे में अगर मैं बात करूं कंटामिनेटेड फूड का या फिर जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, तो उसका अगर सेवन किया जाए तो उससे भी सफ़ेद दाग हो सकते हैं? बिल्कुल राहिला, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि कंटामिनेटेड फूड की अगर हम बात करें तो सफ़ेद दाग ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई कंटामिनेटेड फूड खाया तो कल आपको सफ़ेद दाग या 1 महीने में हो जाएंगे। जी, जी, जी। उससे डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रही है, एक अलग बात है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप बार बार ऐसा खाना सेवन करते हैं तो आपकी डाइजेशन जो है, मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब रहने लगता है, और आपको सफ़ेद दाग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर हम पानी की बात करें तो बहुत ही एक मज़ेदार बात मैं कहूँगी कि निकल के सामने आ रही है कि बच्चों में अक्सर हम देखते हैं कि पेट में कीड़े रहते हैं, और यूजुअली हम अपने ट्रीटमेंट में फर्स्ट डे से पेट में कीड़ों की दवा को इंक्लूड करके चलते हैं। अच्छा। बट मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पर पानी जो है वो घर में जहाँ यूज़ हो रहा है फिल्टर होकर यूज़ नहीं कर रहे होते हैं लोग। Exactly. तो ऐसा मैंने देखा है कितनी बार कि वहाँ पर बच्चों के पेट में कीड़े परसिस्ट करते रहते हैं। या तो पानी बॉईल करके यूज़ होना चाहिए, और कई बार ऐसे कुछ वर्म्स होते हैं जो बॉईल करने के बाद भी पानी में रह जाते हैं। Okay. तो ऐसा पानी पीने से सफ़ेद दाग तो नहीं हो रहे, बट जो उसका बहुत मेजर एक रीज़न है पेट में कीड़े होना, वो लंबे समय तक वो छूटेगा नहीं पेशेंट से, वो बना रहेगा, जिसकी वजह से अगर आप इलाज करा भी रहे हैं, ट्रीटमेंट मैं दवा दे भी रही हूँ पेट में कीड़ों की, तो वो बार बार इन्फेक्शन पेशेंट को होता रहेगा। तो आई थिंक पानी पे ज़्यादा ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली, यानी ये चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली आपको सफ़ेद दाग नहीं करती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें एनहांस करके आपको सफ़ेद दाग हो सकते हैं इन चीज़ों की वजह से। डॉक्टर नितिका, हमारे साथ अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ मौजूद रहने के लिए और हम तक इतनी सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, हमेशा इस शो के ज़रिए हमारा यही मिशन रहता है, यही मुहिम रहती है कि हम आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें सफ़ेद दाग के बारे में। लेकिन हो सकता है क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड समय होता है, तो आपके मन में जो सवाल आया वो हम इस चर्चा के दौरान ना पूछ पाए हों। तो ऐसे में आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। दोस्तों, सफ़ेद दाग से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका हिम्मत के साथ डटकर मुकाबला करने की ज़रूरत है, और यही हिम्मत हम आपके अंदर भरना चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसी ही अहम जानकारियों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।